फिल्मी चुड़िया प्रेजेंट्स हाची अ डॉग्स टेल। इस फिल्म के IMDb पर रेटिंग्स 8.1 है और ये फिल्म जापान की सच्ची कहानी पर आधारित एक ट्रू स्टोरी है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक अकीटा ब्रीड का पपी दिखाया जाता है जो सिर्फ जापान में ही पाया जाता था और जापान से इसे किसी ने ऑर्डर पर अमेरिका में मंगाया था और एक गाड़ी से इसे इसके नए मालिक के पास ले जाया जा रहा था। तभी उसका पिंजरा नीचे गिरकर टूट जाता है और ये डॉग पिंजरे से बाहर निकल आता है। फिर ये पहुंच जाता है एक रेलवे स्टेशन पर जहां इसकी मुलाकात होती है प्रोफेसर विल्सन से। ये छोटा सा पपी इतना ज्यादा प्यारा था कि इसे देखते ही प्रोफेसर इसे अपनी गोद में उठा लेते हैं और फिर वो इसके मालिक को ढूंढने लगते हैं, पर काफी देर तक ढूंढने पर भी उन्हें इसका मालिक नहीं मिलता। जिसके बाद वो इस पपी को स्टेशन मास्टर के पास ले जाते हैं और इस पपी को वो उन्हें देने लगते हैं ताकि अगर कोई मास्टर के पास इसे ढूंढता हुआ आए तो स्टेशन मास्टर आसानी से उसे ये पपी दे सके। पर स्टेशन मास्टर कहते हैं कि मैं यहाँ इसे नहीं रख सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटा है और यहाँ इसकी कौन देखभाल करेगा। और फिर स्टेशन मास्टर प्रोफेसर को कहते हैं कि वो ही इसे क्यों नहीं रख लेते और अगर कोई इसके बारे में पूछता हुआ आएगा भी तो मैं आपको इत्तला कर दूंगा। दरअसल प्रोफेसर शहर की ही एक नामी यूनिवर्सिटी में म्यूजिक प्रोफेसर है और वो बीते कई सालों से लोकल ट्रेन से ही यूनिवर्सिटी आते जाते आ रहे हैं। इसीलिए स्टेशन मास्टर से लेकर नजदीकी सारे वेंडर्स और शॉपकीपर्स भी प्रोफेसर को बखूबी जानते हैं और उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि प्रोफेसर उस पपी को अपने घर ले आते हैं, पर उन्हें डर था कि कहीं उनकी वाइफ इस पपी को ना देख ले क्योंकि उनकी वाइफ को डॉग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए वो उस पपी को घर में ही एक कमरे में बंद कर देते हैं। पर रात में वो पपी कमरे से निकलकर प्रोफेसर को ढूंढता हुआ उनके ही कमरे में जा पहुंचता है और उनकी वाइफ के पैर को ही चाटने लगता है। तभी प्रोफेसर की वाइफ जोर से चिल्लाने लगती है तो प्रोफेसर अपनी वाइफ जिसका नाम केट है उसे सारी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि आज की ही बात है, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, मैं कल तक इसका कोई दूसरा इंतजाम कर दूंगा। जिसके अगले दिन सुबह प्रोफेसर पियानो की प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी दौरान उनकी बेटी भी आ जाती है जिसका नाम एंडी है और उसे भी ये पपी बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी मॉम से उस पपी को रखने के लिए रिक्वेस्ट भी करती है, पर उसकी मॉम यानी कि केट उसे रखने से साफ इनकार कर देती है। जिसके बाद प्रोफेसर उस पपी को लेकर कई जगह जाते हैं जैसे कि आवारा कुत्ते रखने वाली संस्था में, मगर यहाँ का मैनेजर उस पपी को रखने से मना कर देता है क्योंकि उनके पास अभी जगह खाली नहीं थी और उनका डॉग हाउस अभी फुल हो चुका था। जिसके बाद प्रोफेसर अपनी एक दोस्त जिसका नाम एनी है उसके पास जाते हैं क्योंकि एनी को पेट्स बहुत पसंद है, पर एनी के पास पहले से ही एक कैट थी। जैसे कि हम जानते हैं कुत्ता और बिल्ली कभी भी साथ नहीं रखे जा सकते, इसलिए एनी भी उसे रखने से इनकार कर देती है और फिर प्रोफेसर जगह जगह उस डॉग को अडॉप्ट करने के लिए शहर में पैम्पलेट्स लगा देते हैं। जिसके बाद वो स्टेशन के बाहर ही खड़े होने वाले हॉट डॉग सेलर के पास जाते हैं जिसका नाम जैस है, जिससे वो रोज लंच के लिए हॉट डॉग्स पैक कराते हैं। और फिर प्रोफेसर उससे भी पूछते हैं कि क्या तुम्हें पपी चाहिए, तो वो ये कहकर मना कर देता है कि इसकी देखरेख कौन करेगा और स्पेशली इसकी पॉटी कौन साफ करेगा। जिसके बाद प्रोफेसर स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं तो स्टेशन मास्टर भी उन्हें यही बताता है कि अब तक तो कोई भी नहीं आया इसके लिए पूछने भी। जिसके बाद प्रोफेसर उस पपी को अपने साथ ही लेकर यूनिवर्सिटी चले जाते हैं जहां वो अपने स्टूडेंट्स को डांस की प्रैक्टिस करवा रहे थे और वही प्रैक्टिस के दौरान ही वो पपी जिसे प्रोफेसर ने अपने बैग में रखा हुआ था वो उससे बाहर निकलकर स्टेज पर ही घूमने लग जाता है, जिसे देखकर प्रोफेसर को उस पर बहुत ज्यादा प्यार आ जाता है और वो उसके साथ ही वहीं पर खेलने लग जाते हैं। जिसके बाद वो अपने एक जापानीज फ्रेंड के पास जाते हैं जिसका नाम केन है और वो उसके गले में लगा टैग पढ़कर प्रोफेसर को बताता है कि इसका नाम लिखा हुआ है इस टैग में और इसका नाम हाची है और ये अकीटा ब्रीड का डॉग है जो सिर्फ जापान में ही पाया जाता है। जिसके बाद प्रोफेसर केन से भी पूछते हैं कि क्या उसे डॉग चाहिए, तो केन कहता है कि ये डॉग कोई मामूली डॉग नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल ब्रीड का डॉग है और इस ब्रीड के डॉग अपना मालिक खुद चुनते हैं और इसने तुम्हें चुन लिया है, तो ये मेरे पास तो क्या अब ये दुनिया में किसी के भी पास नहीं रहेगा सिर्फ तुम्हारे सिवा। जिसके बाद वापस से प्रोफेसर को मजबूरन उस पपी को लेकर अपने घर ही आना पड़ता है जहां वो अपनी वाइफ को इस डॉग की खासियत बताते हैं, मगर उसकी वाइफ उसे रखने से साफ इनकार करती है। और तभी एक जोर की आवाज आती है और वो लोग जब जाकर देखते हैं तो उस पपी हची ने कैट का एक प्रोजेक्ट गिराकर तोड़ दिया था जिसपे कैट पिछले 4 महीनों से काम कर रही थी और अब कैट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो हची पर और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। जिसके बाद प्रोफेसर विल्सन उस पपी को घर के बाहर बने आउट हाउस में ले जाते
आते हैं और वो उसे अब वहीं रखते हैं। मगर रात को बहुत तेज बारिश होने लगती है और बाहर ठंड भी बढ़ जाती है, इसीलिए प्रोफेसर हची को वापस से घर के अंदर ही ले आते हैं और फिर वो इंटरनेट पर अकीटा ब्रीड, जो कि हची की ब्रीड थी, उसे चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि इंसान की डॉग से सबसे पहले दोस्ती अकीटा ब्रीड के डॉग से ही हुई थी और ये डॉग बहुत ही ज्यादा लॉयल होते हैं। जिसके बाद वो हची को अपनी गोद में ही रखकर बैठकर टीवी देखने लगते हैं और फिर वहीं सोफे पर ही उनकी नींद लग जाती है। जिसके बाद जब प्रोफेसर की वाइफ केट की नींद खुलती है तो वो प्रोफेसर विल्सन को ढूंढते हुए आती है, तो वो देखती है कि वो उस पपी को लेकर वापस आ गए हैं जो उनकी गोद में बैठा खेल रहा था। पर केट प्रोफेसर को अब कुछ भी नहीं कहती, बस वो उन्हें देखकर अब मुस्कुराती है और उन्हें साथ में बेडरूम में चल के सोने को कहती है। जिसके बाद अगली सुबह प्रोफेसर विल्सन पपी हची को बॉल से खेलना सिखाते हैं और वो बॉल फेंकते हैं और उसे बॉल वापस लाने को कहते हैं, पर हची बॉल नहीं लाता है। प्रोफेसर हची को तरह तरह से सिखाते हैं पर वो फिर भी बॉल नहीं लाता है और फिर उनकी बेटी एंडी भी वहां आ जाती है और वो भी अपने डैड और हची के साथ खेलने लगती है और ये सब कुछ केट भी अपने किचन की विंडो से देख रही होती है और उसे ये एहसास होता है कि उसके हस्बैंड और बेटी हची के साथ कितने खुश हैं। तभी वहां फोन की घंटी बजती है और केट फोन पिक करती है और फोन पर जो शख्स था वो पपी को अडॉप्ट करने के लिए पूछते हैं, पर केट अब प्रोफेसर और उनकी बेटी की खुशी के लिए फोन पर उन्हें ये कहकर मना कर देती है कि सॉरी, वो डॉग तो पहले ही कोई ले गया है। जिसका मतलब ये था कि अब केट भी हची को रखने के लिए तैयार हो गई थी। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और अब हमें कुछ महीनों के बाद का समय दिखाया जाता है और अब हची भी बड़ा हो गया है और एक रोज प्रोफेसर जब यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हैं तो पीछे से हची भी फेंसिंग के नीचे की मिट्टी खोदकर बाहर निकल जाता है और वो प्रोफेसर के पीछे स्टेशन पहुंच जाता है और प्रोफेसर हची को देखकर उसे वापस घर जाने को कहते हैं, पर वो घर नहीं जाता, शायद जैसे कि वो कह रहा हो कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब जब हची वापस जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था तो प्रोफेसर स्टेशन मास्टर को ट्रेन चलाने के लिए कह देते हैं, जो कि उन्होंने पहले से ही प्रोफेसर के लिए रोक रखी थी। जिसके बाद वो हची को लेकर वापस से घर आ जाते हैं और फिर वो हची का खोदा गड्ढा भी भरने लगते हैं। तभी उनकी वाइफ केट भी वहां आ जाती है और वो कहती है कि आप दूसरी ट्रेन से चले जाइए, मैं हची को यहाँ पर देख लूंगी। जिसके बाद हची शांति से बैठ जाता है और केट को जरा भी परेशान नहीं करता, जैसे कि वो शायद अब ये समझ गया हो कि प्रोफेसर को रोज काम पर जाना होता है और वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जिसके बाद शाम होते ही हची को जैसे ही ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है तो वो भागता हुआ प्रोफेसर को लेने स्टेशन पहुंच जाता है और प्रोफेसर उसे वहां देखकर हैरान रह जाते हैं। तो वो हॉट डॉग सेलर जैस से पूछते हैं कि क्या ये दिन भर से यहाँ था, तो वो कहता है कि नहीं, ये तो अभी 2 मिनट पहले ही यहाँ पर आया है। जिसके बाद बताया जाता है कि प्रोफेसर की बेटी यानी कि एंडी अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम माइकल है उसको सबसे मिलाने के लिए घर लेकर आती है, जहाँ वो प्रोफेसर से काफी बातें बनाता है उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। मगर प्रोफेसर ये सब समझ जाते हैं और वो माइकल से सिर्फ इतना पूछते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी एंडी से प्यार करते हो, जिसपे माइकल कहता है कि हाँ वो उससे बहुत प्यार करता है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि मेरे लिए बस इतना ही काफी है, बाकी तुम्हें मुझे इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो हाची से भी माइकल को मिलाते हैं और माइकल हाची के साथ खेलने लगता है और वो उसे बॉल लाने को कहता है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि वो बॉल कभी भी नहीं लाता है, पर मैं चाहता हूँ कि वो ये सीख जाए। पर माइकल भी हाची को ये नहीं सिखा पाता और आखिरकार माइकल भी हाची के आगे हार मान जाता है। जिसके बाद एक बार फिर से प्रोफेसर अपने फ्रेंड केन से मिलते हैं तो वो हाची के बारे में पूछता है। तो प्रोफेसर विल्सन कहते हैं कि वो बढ़िया है पर वो बॉल से नहीं खेलता है, मैं चाहता हूँ कि मैं बॉल फेंकूं और वो उठा कर लाए। जिस पर केन प्रोफेसर को कहता है कि वो कोई अमेरिकन डॉग नहीं है जो ये सब करेगा, ये सब अमेरिकन डॉग्स करते हैं, वो एक जापानीज डॉग है और ये डॉग बहुत ज्यादा समझदार होते हैं और वो इसीलिए सबसे स्पेशल डॉग है और अगर कभी वो ऐसा करे तो वो ऐसा किसी बहुत ही स्पेशल रीजन से करेगा। तो प्रोफेसर कहते हैं कि मैं उस स्पेशल रीजन को जरूर ढूंढूंगा। जिसके बाद बताया जाता है कि अगले दिन जब प्रोफेसर यूनिवर्सिटी जा रहे थे तभी हाची प्रोफेसर को स्टेशन छोड़ने जाने की जिद करता है, पर प्रोफेसर उसे मना करते हैं। तो वो ऐसा मासूम सा चेहरा बना लेता है जैसे मानो वो कह रहा हो कि प्लीज मुझे भी आने दो ना, मैं आपको पक्का परेशान नहीं करूंगा और आपका सारा कहना भी मानूंगा, आई एम अ गुड बॉय। और हाची की मासूमियत देखकर फिर प्रोफेसर उसे साथ आने देते हैं और स्टेशन पहुंचकर फिर वो उसे समझाते हैं कि यहाँ से सीधा घर जाना तुम, और फिर प्रोफेसर उसे घर जाने को भी कहते हैं और सच में हाची किसी अच्छे बच्चे की तरह उनका कहना मानकर वापस घर चला जाता है। और देखते ही देखते अब ये सिलसिला रोज चलने लगा था और अब
हाची रोज प्रोफेसर को सुबह स्टेशन साथ छोड़ने जाता और शाम को जब प्रोफेसर ट्रेन से वापस आते तो वो उन्हें स्टेशन पर ही उनका इंतजार करता हुआ मिलता था और फिर वो दोनों वहां से साथ ही घर जाते थे। और अब देखते ही देखते स्टेशन के आसपास के सब लोग, वेंडर्स और शॉपकीपर सभी अब हाची को पसंद करने लगे थे, क्योंकि सबको वो एक बहुत ही समझदार डॉग लगता था जो प्रोफेसर का बहुत ध्यान रखता था। साथ ही वो लोग उसे खाने को भी कुछ ना कुछ देते रहते थे। और अब एक भी दिन कभी ऐसा नहीं जाता था कि हाची प्रोफेसर को छोड़ने या शाम को स्टेशन पर लेने ना आए। और हाची और प्रोफेसर का ऐसा प्यार देखकर स्टेशन के आसपास के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते थे। और दिन रात अब प्रोफेसर और हाची एक साथ ही समय बिताते, वो साथ मस्ती करते, तो कभी साथ नहाते या हाची की मसाज करते ही मिलते। मतलब अब वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। जिसके बाद प्रोफेसर विल्सन की बेटी एंडी की उसके बॉयफ्रेंड माइकल के साथ ही शादी होती है, जिसे भी हाची काफी एंजॉय करता नजर आता है। जिसके बाद जब एक सुबह प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हैं तो हाची साथ नहीं आता। वो बहुत ही अजीब तरह से प्रोफेसर पर भौंकता है, जैसे कि वो प्रोफेसर को जाने से मना कर रहा हो। पर प्रोफेसर उसे कई दफा साथ आने को कहते हैं, पर हाची नहीं आता। तो प्रोफेसर अकेले ही फिर उस दिन स्टेशन चले जाते हैं। वहीं स्टेशन पर प्रोफेसर को आज अकेले आए देख सब पूछते हैं कि आज हाची नहीं आया, वो ठीक तो है ना। तो प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ, आज वो नहीं आया, आज वो कुछ अजीब तरह से ही बिहेव कर रहा है, सुबह से ही न जाने उसे क्या हुआ है। जिसके बाद प्रोफेसर देखते हैं कि हाची आखिरकार भागता हुआ पीछे से आ ही जाता है और वो देखते हैं कि ये क्या, आज उसके मुंह में एक बॉल है। तो प्रोफेसर को लगता है कि ये शायद बॉल से खेलना सीख गया है और वो उसके साथ वही बॉल से खेलने लगते हैं। और प्रोफेसर अब जितनी दफा भी बॉल फेंकते हाची भाग कर जाता और वो बॉल लेकर आता। और प्रोफेसर ये सब देखकर काफी खुश होते हैं और वो सबको दिखाते हैं कि देखो वो बॉल से खेल रहा है, ऐसा आज पहली बार करा है इसने। और ये देखकर बाकी सब भी वहाँ काफी खुश होते हैं। मगर यहाँ हाची शायद कुछ कहना चाह रहा था जिसे कोई भी नहीं समझ पाता। और फिर प्रोफेसर यूनिवर्सिटी चले जाते हैं जहाँ वो अपनी क्लास लेते हैं और क्लास के दौरान ही वहां पर उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है और वहीं वो क्लास में ही गिर जाते हैं और अपना दम तोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ हाची स्टेशन पर प्रोफेसर के आने का इंतजार करता ही रहता है, मगर अब प्रोफेसर नहीं आते और उनका इंतजार में ही वो रात तक वहां बैठा रहता है। जिसके बाद हाची को स्टेशन पर लेने प्रोफेसर का दामाद यानी कि माइकल आता है और वो उसे वहां से ले जाता है। शायद यही वो बात थी जिसका आभास हाची को पहले ही हो गया था और शायद इसीलिए हाची अजीब तरह से बिहेव कर रहा था, क्योंकि वो प्रोफेसर को रोकना चाहता था। और यही वो स्पेशल रीजन था जिसका जिक्र केन ने हाची के लिए करा था कि वो बॉल उस दिन उठाएगा जिस दिन कोई स्पेशल रीजन होगा। और इस स्पेशल रीजन से ही आज हाची ने पहली बार बॉल उठाई थी, मगर चूंकि वो बेजुबान है इसलिए हाची को कोई समझ ही नहीं पाया। जिसके बाद भी हाची हर रोज स्टेशन जाता और वो कड़ी ठंड में भी दिन रात स्टेशन पर ही बिताया करता, सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद आज उसे उसका मालिक मिल जाए। और अब हाची को स्टेशन मास्टर से लेकर स्टेशन के वेंडर्स तक ये बात अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रोफेसर अब कभी नहीं आएंगे। पर हाची सब कुछ समझकर भी ऐसे बिहेव करता है कि वो ये सब कुछ समझना ही नहीं चाहता हो कि उसका मालिक अब कभी नहीं आएगा। माइकल और एंडी हाची को पकड़कर कई बार घर लाते हैं, पर वो फिर से भागकर स्टेशन चला जाता है। और फिर एक दिन बताया जाता है कि प्रोफेसर की वाइफ केट अब अपना घर बेचकर इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं और अब उनकी बेटी एंडी हाची का ध्यान रखेगी। पर कुछ समय में एंडी ये समझ जाती है कि हाची को वो नहीं रोक पाएगी, क्योंकि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता था और हर कभी वो वहां से भाग जाता था। और फिर एंडी हाची को आजाद कर देती है और हाची खुशी से वहां से जाने लगता है। और वो एक बार वापस पीछे मुड़कर भी एंडी को देखता है जैसे कि वो शुक्रिया कह रहा हो। और फिर वो वापस अपने पुराने घर जाता है जहां उसे कुछ नए लोग दिखते हैं। और फिर वो वहां से भी भागकर वापस स्टेशन चला जाता है जहां वो प्रोफेसर का इंतजार करता है। और वो वहीं काफी समय से बंद पड़ी एक ट्रेन के नीचे ही अपना घर बना लेता है और फिर वो वहीं रहने लगता है। और स्टेशन के सभी लोग हाची को जानते हैं और सभी को हाची से एक लगाव भी है, इसीलिए वो लोग रोज उसे खाना भी दे दिया करते थे और उससे बात भी किया करते थे। पर हाची अब पूरे समय सिर्फ उदास और दुखी ही रहता है। जिसके बाद हाची की स्टोरी एक न्यूज़पेपर में भी छपती है, जिससे हाची के लिए लोग अब डोनेट भी करने लगते हैं, जो पैसा स्टेशन मास्टर हाची के लिए संभाल के रखते हैं। और उसी पैसे से वो हाची की जरूरत का सामान भी उसके लिए लाया करते थे। और ऐसे ही कई दिन और मौसम और फिर साल बीतते चले जाते हैं, पर हाची अब भी वही है और वो रोज उसी जगह पर बैठकर प्रोफेसर के आने का इंतजार करता है जहां वो पहले बैठकर किया करता था। जिसके बाद दिखाया जाता है कि इसी तरह से अब पूरे 10 साल बीत चुके हैं और प्रोफेसर की वाइफ केट
वापस उस शहर आई है प्रोफेसर विल्सन की ग्रेव पर जाने के लिए, जहाँ उसे प्रोफेसर का फ्रेंड केन भी मिलता है। वो भी वहाँ प्रोफेसर की ग्रेव पर श्रद्धांजलि देने पहुंचा था। और अब जब केट वापस जाने के लिए स्टेशन आती है तो वो वहाँ पर हाची को बैठा देखती है और वो हाची के पास जाती है। हाची अब काफी बूढ़ा हो चुका है, पर वो केट को सूंघ कर उसे पहचान लेता है और केट हाची से कहती है कि तुम अब भी यहाँ प्रोफेसर का इंतजार कर रहे हो। और वो हाची के गले लग जाती है और रोने लगती है और केट से मिलके हाची भी रुआसा सा हो जाता है। और ये पल काफी भावुक कर देने वाले पल थे, जिसे देखकर वहाँ मौजूद स्टेशन मास्टर और हॉट डॉग सेलर की आंखों में भी पानी छलक उठता है। और फिर एक दिन काफी ठंड थी और हाची को एहसास होता है कि आज उसका मालिक यानी कि प्रोफेसर से उसकी मुलाकात होगी। और वो देखता है कि प्रोफेसर उसके सामने खड़े हैं और वापस से हाची उनसे लिपट जाता है और अपना प्यार जताता है। पर ये हाची का एक ख्याल ही था। जिसके बाद हाची भी वहीं स्टेशन पर ही अपने मालिक का सालों साल इंतजार करने के बाद अब वापस से उसी जगह जाकर बैठ जाता है जहां वो हमेशा बैठकर प्रोफेसर का इंतजार किया करता था। और वो प्रोफेसर के साथ बिताए अपने हसीन पलों को याद करता है और फिर उन्हीं यादों में ही खोए हुए ही हाची भी वहीं अपना दम तोड़ देता है। ये कहानी लॉयल्टी की एक सच्ची कहानी है जो जापान के टोक्यो में शिबुया स्टेशन की है, जहां डॉग हाची, जिसका असली नाम हचिको था, उसने अपने मालिक जिनका नाम इत्सुबुरी इनो था, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में एक प्रोफेसर थे, उनके लिए पूरे 9 सालों तक शिबुया स्टेशन पर इंतजार कर वहीं अपना दम तोड़ दिया था। और इसीलिए उन दोनों के प्यार और हचिको की वफादारी के लिए उसी शिबुया स्टेशन के बाहर ही आज भी हचिको की स्टैचू बनी हुई है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी स्टोरीज देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए।